जो डाकू था वाल्मीकि, मरा 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 जबकि राम हो गया और महर्षि वाल्मीकि हो गए। अनेकों प्रमाण हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, जो भक्ति मिली या मुक्ति मिली। भक्ति पाई शबरी ने, भक्ति पाई मीरा जी ने, मुक्ति पाई गजेंद्र मोक्ष में, मुक्ति पाई जटायु ने, प्रभु की गोद मिली, वैकुंठ मिला। ये प्रमाण कहते हैं। गुरु मतक ने कहा शबरी को, शबरी राम आएंगे। गुरु वाणी पे विश्वास, प्रतीक्षा करती मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। ऐसी आतुरता और व्याकुलता हर पल बनी रहती। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम में नहीं गए, अरे शबरी की कुटिया में गए। क्यों? वो आतुरता, वो व्याकुलता थी। हम नाम कोई जपे, हमारा कोई इष्ट हो, ये तो अवलंबन है कि राम के नाम का। आप जिस पंथ को, जिस मजहब को, जिस भगवान को मानते हैं, आपको उसकी याद बनी रहे। हर पल आपके हृदय में वो नाम चलता रहे। जैसे मीरा जी कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। बालक रूप ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादश प्रहलाद का राम नाम का जो प्रीति थी, अनेकों प्रसंग हमें ये संकेत करते हैं कि जिसके हृदय में नाम बस गया, वो कोई भी आपका इष्ट हो, लेकिन आपके हृदय में हर श्वास प्रश्वास के साथ में नाम चले। कोई राधे राधे जलता है, फिर जय श्री कृष्ण जलता है। सबका भाव है, भाव का नाम है। नाम की महिमा भाव के साथ है। गौशाला परिसर में विराजे हैं सभी लोग। पूज्य गौमाता के दर्शन का लाभ आपने लिया, प्रत्यक्ष गौ सेवा की अनुभूति की। आप नेत्रों में गौमाता के ध्यान करके देखिए तो लगेगा कि ममता की, करुणा की सागर है गौमाता। ऐसी गौमाता इस धरती पे जो हमें दर्शन दे रही है, इसके कितने उपकार हमारे जीवन पे है। और ये प्रमाण दिया है, कन्हैया ने गोचरण की लीला का दर्शन कराइए। साईकालीन शब्द है, गोधूली बेला है, कन्हैया को चरण करके वापस आ रहे हैं। आप सबका चित्त ऐसा हो जाना चाहिए कि हम सब लोग वृंदावन में पहुंच गए हैं और कन्हैया की गोचरण लीला के दर्शन करने का हमारा भाव प्रबल है। हमारी आतुरता है कन्हैया के गोचरण की लीला का दर्शन करने का। तो हम चिंतन करें, कौन है कन्हैया? सकल सृष्टि के पालन करता, रचयिता, ब्रह्मांड अध्यक्ष, जिन्हें गोपाल कहा, गोविंद कहा, जिनके पिता के पास 9 लाख गोवंश, क्या ग्वाले नहीं होंगे? ईश्वर ने गोचरण की लीला का दर्शन कराया। क्यों कराया? कितना सुंदर दृश्य है, कैसी झांकी है। सामने सरकार है, रंग जिनका कृष्ण रंग है और घुंघराले बाल है, उस पर गोधूल जब लगी है, कैसी झांकी हो रही है, कैसी आनंद की वर्षा करा रहे। आप चिंतन करो, क्यों गोचरण की लीला के दर्शन कराए हमें? जिसके पिता के पास 9 लाख गोवंश, क्या जरूरत गोचरण की? हमने को ग्वाले होंगे। शिव ने गोचरण किया, ये संकेत किया कि पूज्य गोमाता की महिमा क्या है। माखन चोरी की लीला का दर्शन कराया। हम माखन चोरी की लीला का प्रसंग जब सुनते हैं बड़े आनंदित होते हैं, लेकिन चिंतन करें, क्या दूध दही माखन की कमी होगी? हम जीवों को संकेत किया कि गोकर्ण की महिमा क्या है, लेकिन विडंबना, हम पानी पीते हैं बिस्लरी, दूध पीते हैं सिंथेटिक, घी खाते हैं नकली। हम स्वस्थ कैसे रहेंगे? हमें अपने आहार की चिंता नहीं। हम परिश्रम करते हैं हर पल, किसलिए? अपने उदर पूर्ति के लिए। और उदर में क्या डाल रहे हैं पता नहीं। हम चिंतन करें, हमारे आहार का विश्लेषण करें। एक निवेदन करना चाहूंगा सत्संग के माध्यम से आपसे कि 2 चीजें हमारे कन्हैया ने कही
पूज्य गोमाता की महिमा क्या है। उसके लिए 1 वर्ष के लिए एक गोमाता की सेवा, कम से कम एक गोमाता की सेवा हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है। मात्र 1100 रुपये प्रति माह में आपके द्वारा एक गोमाता की सेवा हो सकती है। और ऐसे भी हैं जो 50-100 गोमाता की सेवा, हमारे भाई ओम जी रावत नकला मार्च वाले अभी आए हैं, हर महीने 51,000 रुपये की सेवा का चेक तैयार रहता है। भाई सुनील जी मेहता परम गोभक्त खूब गौ सेवा करते हैं, पुस्तक निकालते, हर पुस्तक में साझेदारी है गोमाता की। देव योग से अभी दोनों ही आए, तो मैं निवेदन कर रहा था, दो चीजें कन्हैया ने कही। गोचरण की लीला के माध्यम से हमें तुझ गोमाता की महिमा क्या है। बहुत से विकल्प है, हमारे गो भक्तों ने किसी ने साझेदारी कर रखी गोमाता की, सेल पे 1%, आधा %, 5%, किसी ने 10 गोमाता की सेवा, किसी ने 21 गोमाता की सेवा, किसी ने 51 गोमाता की सेवा। एक गोमाता की सेवा तो हर व्यक्ति कर सकता है। चिंतन करके देखो, मात्र 1100 रुपये प्रति माह में एक गोमाता का प्राण में रक्षा हो सकती है, कर्ज खाने जाने से बच सकती है। अरे 100 करोड़ लोग गाय को मां मानने वाले, 130 करोड़ में 30 करोड़ गाय के विरोधी है, 100 करोड़ तो गाय को मां मानते हैं। फिर उस देश में 50 से 60 हजार गोवंश प्रतिदिन कर्ज खाने जा रहा है। इससे बड़ी लज्जाजनक बात है। ये देश वो देश है जो अहिंसा का सिंबल है, अहिंसा परमो धर्म इसका नारा है, जिसकी पताका है अहिंसा। उस देश में प्रतिदिन 50 से 60 हजार गोवंश का कारण हम सब लोगों की उदासीनता। अगर हमारे चिंतन में आज ये बात आ जाए, हमारे मन भाव में ये बात आ जाए कि जिस गोमाता का दूध हमने पिया, सबसे पौष्टिक आहार अपनी माँ के दूध के पश्चात अगर कोई दूध है तो गोमाता का दूध है। जिस माँ से जन्म हुआ उसके बाद अगर सर्वश्रेष्ठ कोई आहार है तो देसी गोमाता का दूध है। इस धरती का आहार गोबर गोमूत्र है। इस वायुमंडल को जो पोषित करती है, एकमात्र जीव ऐसा पूरे ब्रह्मांड में जो श्वास प्रश्वास में ऑक्सीजन छोड़ती है, ऐसी गोमाता की महिमा हम समझ ना पाए तो कन्हैया ने हमें समझाया वो चरण की लीला के माध्यम से कि गाय का महत्व क्या है। माखन चोरी की लीला के माध्यम से समझाया कि गोब्रह्म की महिमा क्या है। आपसे निवेदन खाली एक है, एक गोमाता की सेवा कम से कम अपने जीवन में हो। 1 साल के लिए आप करके देखो, 1 वर्ष करके देखो, 1 वर्ष में आपको आनंद आए तो अगले वर्ष फिर करना निकल जाए। और 1 महीने के लिए अपने आहार का परिवर्तन, माताओं से विशेष आग्रह, 1 महीने के लिए देसी गोमाता का दूध दही घी का प्रयोग करो अपने रसोई में। बाहर तो जो मिलेगा आप खाना, लेकिन अपने घर में कम से कम प्रसाद जो है देसी गोमाता के दूध दही घी का ही बने। आप अनुभव करके देखना 1 महीने में आपको क्या परिवर्तन नजर आता है। परस्पर प्रेम में, आपकी स्वास्थ्य की दृष्टि से, आपके शरीर में आपको क्या अनुभूति होती है, आप सब अनुभव कर पाएंगे। दास तो निवेदन कर सकता है, जो कन्हैया ने कहा, हम कृष्ण को तो मानते हैं, कृष्ण के नहीं मानते। ये 2 चीजें समझ में आ गई तो गोचरण के लीला के दर्शन हो जाएंगे। गो माता क्या है ये समझ में आ जाएंगे।
में गोगव्य नहीं जाएगा, पंचगव्य नहीं जाएगा। मैं समझ में नहीं। कहते ना जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी बात। पंचगव्य बड़े अद्भुत हैं। गाय का दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोमय, पांचों ही अद्भुत है। गोमूत्र प्रातः काल खाली पेट एक ढक्कन गुनगुने पानी, सर्दी है गुनगुने पानी में लो, आपको पेट के 140 रोग खत्म हो जाएंगे। आपको लगेगा क्या क्या अद्भुत रसायन है। गोबर से बनी हुई धूप बत्ती है, कंडे हैं, खाद है, देसी गोमाता के गोबर से आप अनुभव करके देखो। और दूध दही घी का तो मैं निवेदन कर रहा हूं आपको, 1 महीना परिवर्तन करके देखो खाली। लेकिन विडंबना क्या है, दुकान पे जाते हैं चेहरे लेने, ऊंचे से ऊंचा लाते हैं और घर पे आता व्रत देने उसके दाम लगाते हैं, उसका बहुत भाव है। दिन भर खाते हैं, थूकते हैं, उसका भाव पता नहीं क्या है, उसका हिसाब नहीं मालूम है, लेकिन उस अमृत का हिसाब लगाते हैं जो आयु प्रदान करता है। एक व्यक्ति ने खा रखा था खूब सारा, उमेश जी आ जाओ, आपका जन्मदिन है आज, आपका आज कई लोगों का जन्मदिन है, ईसा मसीह का जन्मदिन, आज तुलसी जयंती, हमारे भाई संदीप जी का जन्मदिन, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन, लता मंगेशकर का जन्मदिन, हाँ आज बहुतों का जन्मदिन है, सब मानस। तो गुटखा खा रखा, नाम लेना भी अपराध है, बोल गया गलती से, खा रखा और थूकते हुए मुझे पूछते हैं भाई साहब थोड़ा दाम ज्यादा है। मैंने कहा कि आप कितना खाते हो महीने का? और हम 4 प्राणी 4 किलो लेके आते हैं। 1 किलो एक महीने में एक व्यक्ति खाता है। अगर 200, 250, 300 रुपया ज्यादा भी हो और अमृत हो तो क्या जहर खाओगे? मतलब 300 रुपए के लिए वो जहर खाने को तैयार है, अमृत नहीं। दुर्भाग्य देखो उसका कैसा है। मैंने कहा जो आप ये खा रहे हो इसका भाव मालूम है क्या? 2000 रुपए किलो, 3000 रुपए किलो, 4000 रुपए किलो, और खाते और फूलकर कैंसर होता है। खाते और फूलकर कैंसर होता है। अभी तो इतना होने लग गया कि देख के डर लगने लग गया कि क्या हो गया। लेकिन फिर भी अगर बचना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, तो मैं तो एक ही निवेदन करूंगा कि गोगव्य की महिमा समझो। लेकिन गोगव्य मिलेगा तब जब गोमाता बचेगी। पेड़ नहीं होगा तो फल कहां से पाओगे, घी दूध कहां से लाओगे? पेड़ बचाना पड़ेगा। पेड़ कैसे बचाना है? हम सबको गौ सेवा का संकल्प करना अपने हृदय के अंदर, कहीं भी करो, आपके गांव में करो, आपके शहर में करो, जहां की आस्था हो। गौ सेवा परिवार का कार्य एक आग्रह करता है, आपका जीवन गौ सेवा से जुड़े। गौ सेवा परिवार के पास में 8 गौशालाएं हैं, 7,500 गौवंश से ऊपर की सेवा आप सबके विनम्र प्रयास से हो रही है। एकमात्र लक्ष्य अखिल गौवंश पूजनीय है और गौमाता की सेवा ही सच्ची गोविंद की सेवा है। गौमाता की सेवा समझ में आ गई तो गोविंद की सेवा से गोपियाँ रूप रस पी रही
लाला को भूख लग रही है, तो माखन मिश्री का भोग। और आज की माताएं स्कूल गया बबलू पूरी 2 मिनट्स मैगी बना के खिलाएंगे, बटर ब्रेड खिलाएंगे तो गटर में जाएगा, बुद्धि कहां से आएगी। उसको पराठा बना के दो तो बताएंगे घी का, उसको माखन मिश्री रोज सुबह पहले उसको माखन मिश्री बनाओ, इसके जिमाओ, आप 15 दिन करके देखो बुद्धि कैसी तीक्ष्ण होती है। हम रेस्टोरेंट्स में बेचते हैं, पता नहीं कहाँ बेचते हैं, ये मालूम नहीं कि आज उसके पेट में जा रहा है पिज्जा बर्गर कहां से आता है। वह खाद्य पदार्थ खा रहा है, उसमें पर प्रेम कहां से आएगा, उसमें आत्मीयता कहां से होगी, माता पिता के प्रति आदर कहां से होगा। हम चिंतन करें, आज का चिंतन करेंगे, निश्चित बात मानना आपको ऐसा परिवर्तन होगा, आप स्वयं कहेंगे। तो सत्संग में समझ में बात आई थी, माँ यशोदा ने लाला को माखन मिश्री का भोग जिलाया था, हम भी अपने बच्चों को देसी गौ माता का दूध दही घी जिलाएंगे। अभी करके देखो, 1 महीना करके देखो, और माताओं से विशेष आग्रह रहेगा, क्योंकि अन्नपूर्णा की प्रतिमूर्ति है माता शक्ति, वो जो जिलाएंगे वही जीतते। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, बहाना नहीं चलता, एक पल नहीं लगता। व्यक्ति कहता है बहुत जीवन शेष पड़ा है, कल कर लूंगा, खबर नहीं है पल की चिंता करता, कल की कहता कल कर लूंगा, तो कहा कि आज कभी जाता नहीं, कल कभी आता नहीं, आज कभी जाता नहीं, कल कभी आता नहीं, और जिसने कहा मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, कभी कर पाता नहीं। ये तो मन भाव जब बन गया कर लो, नहीं कब साइलेंट आ जाए, कब ये रुक जाए, कब इसमें कचरा आ जाए, पता नहीं। तभी तो कहते हैं ना, ये दौलत ये वैभव सब यही रह जाएंगे, बहुत जोड़े हीरे मोती कफन में जेब नहीं होती, ये शरीर साथ नहीं जाता। आप देखो कितना ही प्रियजन क्यों ना हो, जैसे ही प्राण वायु का गमन होता है ये शरीर मिट्टी हो जाता है, मिट्टी हो गया नीचे उतारो। कितना ही प्रियजन क्यों ना हो, पति हो पत्नी हो पुत्र हो पिता हो कोई भी हो, और सब चीजें बाहर निकाल देते हैं, बिस्तर बोरिया सब, लेकिन जीवन जमाना कुछ बाहर नहीं निकालते, दौलत वगैरह कुछ नहीं निकालते, उसको सबको खींच के निकाल लेते हैं, उसको जेब में रख लेते, जब निकाल देते आप देखना कोई शमशान में निकाल दे चुपचाप और जेब में रखने का घटना को बड़ा बुजुर्ग, और बाकी सब चीज निकाल देते हैं, बर्तन उसके बिस्तर बोरी ये सब बाहर क्यों, और जिससे इतना प्रेम था उसको सजा के रखो। प्रेम कब तक था, जब तक इस काय में प्राण वायु, जैसे ही प्राण वायु का गमन होता ये काया मिट्टी में जाती है, इस काया से हमें कितना मोह है, ये जब साथ नहीं जाती इसके द्वारा अर्जित माया कहां साथ है। आप चिंतन करके देखो, बड़े बड़े धनी, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के वैभव, जिनमें कबूतर बैठे हैं, जिनका तो उल्टे लटके हुए हैं, कोई झाड़ू निकालने वाला नहीं। तभी तो कहा ये अवसर मिला है जीवन में, इसका सदुपयोग करो। अगर परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है, विवेक का प्रकाश दिया है, तो सब कार्य में विन्यास में, सब कार्य में लगा। कहा ना, खाओगे पियोगे हमें लगेगा। देवराज जी, खाओगे पियोगे हमें लगेगा, और कुछ कर जाओगे सत्कर्म तो संग लगेगा, साथ जाएगा, और पड़ा रह गया अलमारी में तो जंग लगेगा, पड़ा रह गया अलमारी में तो जंग लगेगा। और कहा है हमने 2 मांगा 100 दिया, 100 मांगा 1000, 1000 मांगा लाख मिला, लाख मांगा करोड़, फिर भी कहते हैं और क्यों कि बुद्धि हमेशा कहती हाउ टू अर्न मनी,
और विवेक कहता हाउ टू स्पेंड मनी, सदुपयोग कैसे करूं। इसका सदुपयोग करने का अवसर मनुष्य जीवन में ही मिला है, साथ नहीं है। हम वो जोड़ रहे हैं जो यही रह जाएगा, हम उसको जोड़ रहे हैं जो संग जाएगा। अब चिंतन हमें स्वयं को करना है, क्या जोड़ना है और क्या छोड़ना। हमें स्वयं को ये निर्णय करना है। अब चिंतन करके देखो, हम जब पैदा हुए तो नंगे पैदा हुए, माँ ने पहनाई लंगोटी, उसमें जेब नहीं थी। और जब गए यहाँ से परिजनों ने उड़ाया हमें कफन, उसमें भी जेब नहीं थी। फिर भी नहीं समझ पाए, फिर भी कहते हैं और तो सत्कर्म करने का अवसर। बेटा कुर्सी होल्डर करोगे के लिए सत्कर्म करने का जब अवसर मिले, चूको मत। अभी हमने आग्रह किया, गौ माता को लापसी जिमाने का प्रकल्प चल रहा है। अभी 2.5 महीने वैसा ओम जी वैसा गौ माता जिमाने का प्रकल्प चल रहा है 2.5 महीने। बाजरे की लापसी, बाजरा 1000 बोरी, 250 रुपये तेल के और 30 टन गुड़, तो 15 टन गुड़ तो 16 टन गुड़। ग्रीस की संकल्प इंटरनेशनल एक पल में और 15 टन एक हमारे गवर्नमेंट में देते हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा, उधर सत्संग करके हम बाहर आए तो डंडारे देते हैं, गाड़ी शाड़ी डंडारी है। एक गाड़ी गुड़ की 15 टन की, 100 पीपे तेल के और 100 पीपे बाजरे की, 100 बोले 200 ठीक है, 200 बोले जाओ माता। देखो भाव है, मुझे तो सुई बोला कि 200 बोल दिया। 200 जाओ, खूब कृपा हो भगवान, खूब कृपा। राशि क्या रखी? 3100 रुपये तो तेल के पीपे की रखी है, एक तेल का पीपा, दिल्ली के तेल का पीपा, और 2100 रुपये रखी है राशि बाजरे की बोरी। ऐसा नहीं कि आपको 100 बोरी करो, जिसका जितना, किसी की 1 बोरी का सामर्थ्य, किसी का 1 तेल के पीपे का, जिसका जितना सामर्थ्य हो। मैं तो निवेदन इसलिए कर रहा हूँ, गौ माता के लिए आग्रह करना होता है, हम आग्रह करना सीख जाए। जैसे हमारे भाई देवराज जी का आग्रह करते हैं, ये लिस्ट लेके आते हैं, हर बार बढ़ के आके कुछ ना कुछ। 133 लोगों से 1,02,200 रुपए राजकीय सेवा में है, और निकलते करके लाना, उनको रसीद पहुंचाना, एक ही भाव हर व्यक्ति को। और जब इनके जो गोभक्त मंडल मिलता है मानसरोवर मेरे से कभी, तो इतना पसंद होता है। मुझे क्या कहते हैं, बोले इन्होंने हमें तार दिया, इन्होंने गौ माता की पूछ में बता दी, इतना आशीष देते हैं इनको, मैं क्या बताऊं। हम चिंतन करें, हम किस चीज के माध्यम बने। मुझे याद है, मेरे विकार की बात मैं निवेदन करता हूँ। बचपन में मुझे किसी ने तंबाकू खाना सिखाया, तो मैं कहता फला व्यक्ति ने मुझे तंबाकू खाना सिखाया। मैं उसका आदी हो गया, एक दिन मुझे ऐसा एहसास हुआ कि बहुत गलत हो गया, तो उस व्यक्ति का नाम लेता हूँ। दोष मेरा था, उस व्यक्ति का दोष नहीं था, ये तो मैंने खुद ने ग्रहण किया। और आज अगर भाई देवराज जी अगर 100 लोग कहते हैं कि इन्होंने हमें गौ सेवा में लगाया है, ऐसे हमारे बहुत से लोग, हमारे ओम जी वैसे पूरे छोड़े रास्ते को हर दुकान पे गोग्रास पात्र स्थापित करोगे, हर दुकान लगभग 237 गोग्रास पात्र है। हाँ, छोड़े रास्ते से कोई नूर भी दिया सुनील जी मेहता हमारे को, भाई आपकी ही ये देन है। हाँ, जो भी सब ये ठाकुर जी की कृपा कब किस पे होती है, कौन निमित्त बनता है, कोई निमित्त बनता है। आज मुकेश जी भाई विनोद जी बैठ को लेके आए,
अब दिलीप जी अपने आप आ जाएंगे जब मन होगा ना, जो भी आप अकेले आना करेंगे। हाँ, अनुभव करना, यहाँ अकेले आना, किसी की जरूरत नहीं आनी। आप बैठे बैठे आपका मन हुआ 10 मिनट चल के आना है, आप अनुभव करना। आपको क्या अनुभूति होती है, ऐसी ऐसी अनुभूतियां होगी जो आप इनको बार बार मुक्त कंठ से धन्यवाद दोगे, परमात्मा से कहोगे, परमात्मा तुमने बड़ी कृपा की उस व्यक्ति के साथ। आज बहुत से नए लोग पधारे हैं, आज का सत्संग उस शख्सियत का सत्संग है जो इस गौशाला की स्थापना से जुड़ा हुआ है। भाई संदीप गुप्ता मेरा छोटा भाई है, उसका आज 50वां जन्मदिन है। मैं चाहूंगा संदीप गुप्ता अगर हो तो आवे अंदर, जो नाना जी आए हुए हैं हमारे सबसे अग्रज है, उनसे आशीष लेवे। आज भाई संदीप जी गुप्ता हो तो अंदर आवे, जो सब आपका अभिनंदन करावे। और उनके बेटे का जन्मोत्सव है आज। 20 वर्ष पश्चात पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई भाई संदीप गुप्ता को। गौ माता की कृपा से नाम रखा है वो रज, गाय की रज। तो ये बात समझने की है, ये दौलत के वैभव सब यही रह जाएगा, किया गया सत्कर्म साथ जाएगा। और ये अवसर है हम सबको जुड़ने का। कहीं सेवा करो, गौ माता सुरक्षित रहेगी तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। क्या कहा? हमने दूध नहीं पिया क्या? हमने इस धरती से उपजा माना नहीं जी माना क्या? इस वायुमंडल में हम श्वास प्रश्वास नहीं ले रहे? इतने उपकार गौ माता के हमारे जीवन पे हमारा भी दायित्व बनता है। और कानून से कुछ नहीं होगा, हम सबकी जागृति से, हम सबके संकल्प से ये गो हत्या बंद होगी। हम सबके संकल्प से ये गो सेवा का बिगुल पूरे भारतवर्ष में पूरे बचेगा। पूरे भारत विष्णु गुरु बनेगा और तब बनेगा जब भारत की आधार पूज्य गौ माता, इस धरती का आधार गौ माता, इस जीवन का आधार गौ माता सुरक्षित होगी। पहले हम अपने आप को संकल्पित करें। विश्व का धनी नंबर 1 बिल गेट्स, उसने 99% अपनी आय का समर्पण कर दिया सेवा कार्यों में। फिर वो निकला दूसरे व्यक्ति को समझाने, धनी नंबर 2 को उसने 50% अपने धन का विन्यास किया सेवा कार्यों में। और ये दोनों मिलकर 300 देशों में सब धनियों को आग्रह करे, धन साथ नहीं जाएगा सब ये। जैसे सिकंदर को समझ में आई ना, सिकंदर ने कहा कि मेरी मौत के पश्चात उन हकीमों को कंधा लगवाना जिन्होंने कहा था सिकंदर चिंता मत करो, हम हैं। वो सारी दौलत उस रास्ते में बिखेर देना जिससे मेरा जनाजा निकले। वो धन भी मुझे नहीं बचा पाया और दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकाल देगा मेरे। तो ये समाचार जाए सारे संसार को कि सिकंदर भी खाली हाथ गया, हमारे विसाख किया। ये चीज समझने की, ये प्रसंग समझने के। परिश्रम से धन का अर्जन करते हैं, क्या सोचते हैं मेरा पुत्र सदुपयोग कर लेगा, मेरी पत्नी सदुपयोग कर लेगी, मेरा भाई सदुपयोग, अच्छी बात है दोस्तों। लेकिन चिंतन करके देखो, जिस परिश्रम से आपने अर्जित किया धन, क्या उस परिश्रम का मूल्य उनको मालूम है जिनके लिए छोड़ के जाना चाहते हो? और एक चिंतन और करो, जब आपके द्वारा परिश्रम किया हुआ धन आप सदुपयोग ना कर पाए तो क्या गारंटी जिनको परिश्रम का मूल्य मालूम नहीं तो सदुपयोग कर पाएगा? इसका प्रमाण विक्रम सिंघानिया, सुना मैं समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, क्या दशा हुई?
इतना धनी व्यक्ति धर्मशाला गेस्ट हाउस में रह रहा। देखो, कई बार मन करता है, हमारे भाई साहब कहते हैं, मोहम्मद जी भाई साहब कहते हैं, बोले मेरे हाथ में चाबी है तो कर पा रहा हूं, जिस दिन चाबी नहीं होगी कर नहीं पाऊंगा, फिर देखता रह जाऊंगा। एक समय ऐसा आता है कि अधिकार समाप्त हो जाते हैं, अधिकार नहीं रहता। अर्जन स्वयं ने किया है लेकिन अधिकार समाप्त हो जाता है, उसमें मन में बड़े पीड़ा होती है कि मैं कर ना पाऊं। तो ये विवेक का विषय है, विवेक की चर्चा है, और विवेक के प्रकाश में ही हम सब कार्य कर सकते हैं। उसका परिणाम क्या हुआ? भारत के धनी अजीत प्रेम जी, भारती मित्तल, वेदांता वाले अनिल जी अग्रवाल 15,000 करोड़ 30,000 करोड़ क्यों किया? ये समझ में आ गया ये साथ नहीं जाएगा। हमें समझ में आ जाएगा ये साथ नहीं जाएगा तो एक गोबज पत्र खाने नहीं जाएगा, एक गोबज पत्र। हमें समझ में ये आ गया कि हमारा दायित्व है, हमें अपने कर्तव्य का बोध हो। हम कभी निकालते हैं कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बंद करे, हम सबका दायित्व है। ये दायित्व बोध अगर आज आपको हो गया तो समझो आज का सत्संग सार्थक हो गया। ऋषियों मुनियों संतों की मां, मानव की मां, भगवान की मां, हमने सामने भी हाथ खड़ा किया मां मारते। हमारे पूर्वजों की परंपरा की पहले रोटी गोमाता को, हमारे पूर्वजों की परंपरा थी हर व्यापार में गोमाता की साझेदारी हुआ करती। 31 सैकड़ा 6 पैसे सोच करके देते। और 8वीं परंपरा झुंझुनू में स्थापित है, झुंझुनू में बराबर निरंतर चल रही है। इस परंपरा को हमने बुला दिया। पहले रोटी गोमाता को भूल गए, व्यापार में गोमाता की साझेदारी भूल गए। कभी बार धन खूब सुख नहीं है, शांति नहीं, प्रसन्नता नहीं। इसका कारण हमारे पूर्वजों की परंपरा का हमने आदत नहीं किया। छोटे से उदाहरण से समझे, लड्डू लाते हैं मिठाई की दुकान से तो क्या कहते हैं? लड्डू खा लो, लड्डू ले लो, लड्डू खा लो। लेकिन ठाकुर के आगे भोग धरा देते हैं, तुलसी पत्र पधरा देते हैं, फिर क्या कहते हैं? प्रसाद खा लो, प्रसाद। और लड्डू प्रसाद हो जाता है, हमारा भोजन प्रसाद हो जाए, हमारी आय प्रसाद हो जाए। हम घर में आरो लगाते हैं पानी फिल्टर करने के, ये आरो है, ये गौ सेवा आरो है, हमारे धन को पवित्र करने की। अगर हम अपने भोजन को प्रसाद बनाना चाहते हैं, अभी पिछले 15 दिन पहले शायद सत्संग में चमत्कारेश्वर मंदिर में आपको निवेदन किया था, तो आपको तो उम्मीद थी कि शायद 2-3 हजार बनेंगे, लेकिन उससे ज्यादा बने। 4,000 रुपये की पहली सेवा आई है। बहुत बहुत साधुवाद आपको गुप्ता प्लास्टिक्स की ओर से। ये 4,000 की सेवा, एक दिन 4 लाख की सेवा बनेगी। ये मेरे बात को आप लिख लेना, आप कागज पे आज की प्रिंट डालेंगे, आप लेके आओगे 4-4 लाख का चेक। आप भी यही रोगे, मैं भी यही, आपको याद आएगी। दास अपने बल से नहीं कह रहा, ये गौमाता का बल कह रहा है, वो गौमाता कह रही है। निश्चित एक भाव बनना चाहिए। हमारे कहते हैं ना, एक बीज बोते हैं धरती में, एक बीज बोते हैं, डंठल आता है इतना बड़ा, उसमें पाली आती है, उसमें 100 दाने होते हैं। एक दाना बोते हैं, 100 दाने आते हैं। हम आम खाते हैं, गुठली एक निकलती है आम में से, उसको जमीन में गाड़ देते हैं। एक आम में गुठली है, ये तो फाइनल है,
लेकिन एक गुठली में कितने आम है ये पता नहीं, क्योंकि वो गुठली जब जमीन पे जाती है उसका पोषण होता है, वृक्ष बनता है, हजारों लाखों आम आते हैं और कितने वर्षों तक आते हैं, लेकिन बोना तो पड़ेगा ना गुठली को। ये दाना है, ये दाना है। एक सेठ ने यात्रा में जाना था, अब देखा मैं चाबी किसको दूं, आने वाले समय पे मैं मेरा दायित्व किसको दूं, किसको समझाऊं। तो 3 पुत्र वधुएं थी, तो तीनों को 4-4 दाने दिए गेहूं के, बोले संभाल के रखना ही, मैं आऊंगा यात्रा करके तब मैं देखूंगा, और जिसके सबसे सुरक्षित होंगे उसी को मैं चाबी दूंगा, वो योगी होगा। तो एक पुत्र वधु ने क्या किया, उस दाने को चांदी की डब्बी में बड़े सजा के बड़े ढंग से ठाकुर जी के आले में रख दिया, रोज पूजा करती उसकी। देखने का बुढ़ा पागल हो गया, तो दाने फेंक दिए, बोले जब आएगा तो उसे निकाल के दिखा दो, कौन सा पे लिखा हुआ थोड़ी नहीं जाती। तीसरी बहू जो बड़ी समझदार थी, उसने दानों को घर के पीछे दलान था उसको धो दिए, दाने बोए फसल आई, फिर दाने बोए, फिर फसल आई, फिर दाने बोए। जब सेठ यात्रा करके पधारे, उससे तो यात्रा 10 साल 8-8 साल लगते थे संपूर्ण यात्रा के, बैलगाड़ियों से होती थी। तो पूछा बहू रानी बताओ वो दाने, तो एक तो नई चांदी के, देखो बाबा जी कितने मैंने संभाल कर रखे बना लेना, दूसरे नए निकाल के ले आई। तीसरे से पूछा बेटा दाने, बोले जी वो बैलगाड़ी भेजो, गोडाउन में भरे दाने। वो 4 दाने से गोडाउन भर दिया, 4 दाने से गोडाउन भर दिया। कहीं समझने की बात, समझ में आ जाए तो बात तक ही तो बात होती। कहानी किस्सा नहीं, ये समझने की बात, बड़ी गहराई की बात। हम बोलेंगे नहीं तो काटेंगे क्या, हमें गुठली तो बोलनी पड़ेगी। एक आम में गुठली की गारंटी है, लेकिन एक गुठली में कितने आम है पता नहीं। एक दाना बोना पड़ेगा, एक खेत में दाना डालोगे। हमारे पूर्वजों ने क्या किया, हमारे पूर्वजों ने यही किया। पहले खेत में खेती करता था किसान, 100 बोरी अनाज की हुआ करते थे, 2 बोरी, मैंने खुद ने देखा है अपनी आंखों से, 2 बोरी गौशाला में अनाज की आया करती थी, और 100 मण चारा हुआ करता था, तो 10 मण चारा वो माता के लिए आया, बाकी चारा अपने घर में कहा। अब तो चारा बेचता है, अब तो चारा पड़ा हो जाए तो ले हो जाए। गोचर भूमि पहले सबके सामने छोड़ी, सारी भूमियां, कोई देवलोक भवन जाता था तो अपनी भूमि से ही भूमि मेरे पिताजी के नाम से गोमाता को पड़ रहा। अब तो अगर गोचर के पास में खेत है तो 2 फुट इस साल बढ़ना है, अगले साल फिर 2 फुट बढ़ना है, फिर अगले साल वो 2 फुट से 100 फुट हो गया, लेकिन 0 हो गया। जमाना नहीं, जमाना कैसे होगा, बारिश कैसे होगी, फसल कैसे होगी। जिस गोमाता के हमारे जीवन पे इतने उपकार, हम चिंतन करें, क्या हम अपने दायित्व को पूरा कर पाए? अगर दायित्व पूरा कर पाते तो एक गोवंश करके खाने नहीं जाता। रोजाना समाचार पत्रों में पढ़ते हैं 50 गोवंश बोरी से भरा हुआ, टांगे बंधी हुई, मुंह बंधा हुआ, ट्रकों में भर के लेके जा रहे हैं। रोज हम चित्र देखते हैं, हमारा हृदय दलित नहीं होता, इतना कठोर हो गया, इतना पत्थर हो गया। ये भावना जन जन में जागृत हो जाए, एकमात्र लक्ष्य गौ सेवा का, हर व्यक्ति के जीवन में गौ सेवा का संकल्प स्थापित हो जाए, हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करने लग जाए, तो गौ माता की सेवा उसके जीवन से जुड़ जाए, गौगव्य को अपने जीवन में अपना ले, ये 2 कार्य हो जाए तो समझो जीवन सार्थक हो। प्रभाव है कि जिस देश में गाय की पूजा होती है उस देश में गोवध हो रहा है, हम सब लोग बहुत बैठे हैं। ये कलयुग का प्रभाव है कि जहाँ के धर्मशास्त्र कहते हैं गाओ विश्व से मात्र, सारे विश्व की माँ है, वो माँ बूढ़े के ढेर पे खड़ी है, वो गलियों में निराश्रित घूम रही है। ये कलयुग का प्रभाव है, जहाँ गाय की पूजा होती है, हमारे पूर्वजों ने जिसका आदर किया। जहाँ के धर्मशास्त्र कहते हैं गो में बसते लक्ष्मी, गाय में लक्ष्मी का वास, गोबर में लक्ष्मी का वास।
सर्वदेव में गौ माता जिसमें सारे देव विराजमान है, ऐसी गौ माता घर दिखाने जा रही। ये कलयुग का प्रभाव है। इस कलयुग के प्रभाव से हम सब लोग बच सकते हैं अगर गौ माता बचे। गाय की सेवा के लिए समझाना पड़ता है, गाय की सेवा के लिए आग्रह करना पड़ता है। इससे बड़ा कलयुग क्या होगा, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। जो दायित्व हमारा है उसको हमें समझाना पड़ रहा है। हर व्यक्ति का कर्तव्य है, जिस व्यक्ति ने अगर गौ माता का दूध पिया है, जिस व्यक्ति ने धरती से उपजा हुआ अन्न जीवा है, जिस व्यक्ति ने इस वायुमंडल में श्वास प्रश्वास लिया है, हर व्यक्ति का कर्तव्य है। और किसी पंथ संप्रदाय में आपको इस्लाम में गाय की इतनी महिमा कही है कि दूध अमृत है, शिफा है, मांस जहर लिखा है, समझ नहीं पाते। जैन धर्म में जीव दया कुल देती है, अहिंसा परमो धर्म का सबसे पहला सूत्र है। और मैं बहुत से हमारे यहाँ तो ठाकुर जी की कृपा है कि संत सतियों का आगमन हर गोपाल दिन में बिहार में यहाँ विराजना होता है। मैं तो अनेकों बार मैंने लाभ लिया यहाँ संत महापुरुषों के चरणों का, उनके पगले होते हैं, उनके जो आशीष मिलते हैं और जो सेवा का अनुभव करते हैं, वो तो कहते हैं ये सबसे मूल भाव है। आचार्य सुधा सागर जी ने सैकड़ों गौशाला खुलवाई, सैकड़ों गौशाला, और ये कहा कि जिस गांव में गौशाला में उस गांव में जल नहीं पीते थे। लगभग 250, जब अकाल पड़ा था मुझे ध्यान में, 250 गौशाला, अनेकों संतों ने, अनेकों बड़े बड़े संत महापुरुष जो हमें संकेत कर रहे हैं, उन संकेत को हम समझें और हमारे कर्तव्य का बोध हमें हो जाए तो रचना पूरी समझ में आएगी। हम सब लोग मिलकर रोके, हम सब लोग निमित्त बने। पहले तो कुछ संकल्पित हुआ, आज मैंने आपको निवेदन किया, अभी पहले हम कुछ संकल्पित, उसके बाद कम से कम 10 लोगों को संकल्पित करें और उनसे आग्रह करें कि आपको 10 लोगों को संकल्पित करें। ये चैन बन जाएगी, ये विश्व में पूरा एक संदेश जाएगा गौ सेवा का। हर व्यक्ति कहेगा कि मेरा जीवन गौ सेवा से जुड़ा हुआ है। बस यही आपसे विनती है, दास कबीर की निवेदन है। कहीं भी करो, अखिल गौवंश पूजनीय है, आपके गांव में करो, आपके शहर में करो, जहां की आस्था हो, लेकिन वेद रचना देशी गौ माता जहां विराज रही है, उसकी सेवा का संकल्प से आपका जीवन जुड़ जाए। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, समझने की बात है। इसका जीवन गौ सेवा से जुड़ जाता है, विकार समाप्त हो जाते हैं, आडापर छूट जाते हैं। जब मतलबी दोस्त होते हैं वो दूर हो जाते हैं। जब मालूम है खुद भी सेवा करा, दूसरे को सेवा कराएगा, जब मतलब वाला वो पास आएगा और जिसको आनंद आएगा उससे आएगा। तो झूठे साथी, संसार के जो झूठे लोगों से नाता टूट जाएगा, अच्छे लोगों का संगत हो जाएगी, आनंद की अनुभूति होगी हर पल। तो इतना परिवर्तन आता है जीवन में, सकारात्मक सोच बनती है और जिस कार्य को करने से मन को प्रसन्नता होती है, ऐसा गौ सेवा का विकल्प हमारे जीवन में परमात्मा ने हमें दिया है। हम चिंतन करें कि मनुष्य जीवन में ही संभव है और मनुष्यता सिद्ध करती है अगर आपका जीवन गौ सेवा से जुड़ गया, आपका जीवन सेवा कार्यों में लग गया, तो समझो कि आपका जीवन सार्थक